अगर सफल नहीं हुए तो ताना होगा। याद रखना, अगर सफल नहीं हुए तो ताना होगा, और यदि आप सफल हो गए तो आपके साथ पूरा जमाना होगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं वैसे बच्चे जो या तो 11th में हैं नहीं तो 12 में हैं। तो वैसे बच्चे जो क्लास 11th में हैं या फिर किस में है, 12 में है। प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल जैसे ही देखा होगा कि 8 मिनट में 8 अंक मुट्ठी में। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। आइए हम बात करते हैं। हम बात क्या करने वाले हैं, याद रखिएगा, इसमें टेस्ट की भी घोषणा होगी कि टेस्ट कब होना है ऑफलाइन सेंटर में। अब देखिए क्या है कि आप ये 11th का क्वेश्चन फाइनल ईयर का देख रहे हैं। आप मिसाइल पढ़े होंगे, इसमें भी ये सारी बात दी गई है। तो आप देखते होंगे एक क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में। कौन सा? सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आता है, या तो 2 नंबर नहीं तो 3 नंबर पर। 2 नंबर पे भी आता है ए, बी, सी और डी, और ये एक क्वेश्चन इसमें से आपको सॉल्व करना होता है। जैसे मान के चलिए आपने सी नंबर कर दिया तो ये एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4। यहां भी वही चीज होगा, ए, बी, सी, डी, और इसमें भी एक बनाना है और इसके लिए आपको कितना मिलेगा? 4। तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। अब जैसे ही 4 + 4 8 करेंगे आप, ठीक है। अब जैसे ही आपको 8 नंबर चाहिए होगा तो ध्यान रखिए क्या करना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्या करना होगा? एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना होगा? तो एक क्वेश्चन मिलेगा पोयम से और एक मिलेगा स्टोरी से, एक कहानी से और एक कविता से। तो उसमें क्या करना होगा, कोई चैप्टर का आपको दे दिया, जैसे स्वीटेस्ट लव का या एनिमल इन प्रिजन का आपको दे दिया एक लाइन, और उस लाइन को कहेगा एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको व्याख्या करना है। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको बताएंगे, बिल्कुल वही चीज आपको करना है, बाकी कुछ नहीं। मैं पहले बता देता हूं, ये उस बच्चों के लिए है जो बच्चे को कुछ भी नहीं पता है और आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आप जो है बिल्कुल तैयारी आपने नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हमको 8 में 8 आ जाए। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये लिखेंगे तो 8 नंबर का 2 क्वेश्चन अगर 4-4 का बनाते तो 8 में 6 कंफर्म आ जाएगा, यानी 3-3 दोनों में आ जाएगा। आइए, अगर आप अच्छे से करेंगे तो 4 में 4 आ जाएगा। अब कहते हैं, मान के चलिए कोई क्वेश्चन एक दे रखा स्वीटेस्ट लव का यहाँ पे, ठीक है। अब उसको कहता है एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे और लिखेंगे द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है लिया गया है, अगर वो कविता होगा तो पोएट्री और कहानी होगा तो प्रोज। आप यहां पे कर ही देंगे, ये बस लिखना है। मान के चलिए कि अगर स्वीटेस्ट लव से लिया गया है तो लिख देंगे द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम क्या? पोएट्री। यहां तक सही है। सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब बुक रेनबो कहां से लिया गया है? रेनबो से लिया गया है। अब रेनबो, अब 12 वाले हैं तो पार्ट 2 कर देंगे और 11th वाले हैं तो पार्ट 1 कर लेंगे। यहां तक क्लियर है। इट इज फ्रॉम चैप्टर नेम। अब ये कौन चैप्टर से है? तो अब मान के चलिए स्वीटेस्ट लव का क्वेश्चन था तो यहां लिख देंगे स्वीटेस्ट लव, और अगर एनिमल इन प्रिजन 11th वाला लिखेगा तो क्या लिख देगा? एनिमल इन प्रिजन। यहां तक हो गया। रिटन बाय, अब रिटन बाय में अगर बात करें तो यहां पे आप क्या लिख देना है? राइटर नेम, तो जॉन डन और नहीं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां तक सब कुछ क्लियर है। क्या आपने लिखा? द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएट्री सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब बुक रेनबो पार्ट 2। इट इज फ्रॉम क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डन। यहां तक सही है। 11th वाले भी कर लेंगे। द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम prose section of our prescribed book rainbow part 1. it is from क्या? एनिमल इन प्रिजन written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां तक सही है। अब चलिए, अब देखिए एक चीज यहां पे देखना, ही और सी हमने दोनों दिया है। अगर कमला दास की अगर बात होगी, ठीक है, तो आप सी लगाएंगे, और अगर महात्मा गांधी का बात होगा तो ही लगाएंगे। अभी जॉन डन का बात है तो हमने क्या लगाया? ही इज अ ग्रेट राइटर। हम क्या कहेंगे? ग्रेट राइटर या फिर ग्रेट पोएट। अगर पोयम जॉन डन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? पोएट। यहां तक हो गया। अब ऐसा कौन सा लाइन लिखें जो सुटेबल होगा, वो आपको देखना है। तो हमने लिखा लड़की वाली तो अभी बात ही नहीं है, कमला दास की तो बात ही नहीं है, कोई भी राइटर अभी कोई वैसी है नहीं। हम लोग तो अभी जॉन डन की बात कर रहे हैं, तो वो मेल है तो उनके लिए किसका प्रयोग होगा? ही का। तो ही हैज रिटन मेनी टॉपिक्स। कोई भी राइटर होंगे तो केवल एक ही चैप्टर थोड़ी लिखे, उन्होंने बहुत सारा लिखा है। ठीक है, भले आप पढ़ते एक है वो अलग बात है। तो हमने लिखा ही हैज रिटन मेनी टॉपिक्स। अब कहते हैं इन दिस एस्पेक्ट द राइटर या पोएट, ठीक है, द राइटर या पोएट, हम लोग पोएट की बात करें, पोएट सेइंग दैट, यहां तक आपको सेम टू सेम छाप देना है, चाहे वो 11th का हो या
12 का हो। इतना जैसे आप छापेंगे, अब यहां पर होगा असली खेला। यहां पर क्या होगा? असली खेला। भाई साहब, अब मेन चीज क्या है? राइट समथिंग रिलेटेड टू गिवन लाइन। आपको कुछ लिखना है, ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसी से रिलेटेड इन एग्जाम पेपर, एग्जाम के क्वेश्चन आंसर शीट में आपको कुछ लिखना है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है ये मिसाइल को पढ़िए। मिसाइल को आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप हमारी किताब को पढ़िए। किताब में सारी बात बताई गई है, कौन कौन से इतना हम ऑफलाइन में करवा दिए हैं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको उससे रिलेटेड आपको कुछ लिखना होगा, और नहीं कुछ लिखना है तो सीधा एक बात हम बता देते हैं, आराम से जाइएगा और क्वेश्चन उतार दीजिएगा, ठीक है? हम आंख में धूल झोंक देंगे, ठीक है, यहां तक। और जैसे ही अगर आपने यहां तक लिख दिया है तो ये कंफर्म हो जाइए कि 2 नंबर यहां मिल गया है, और नीचे जो लिखेंगे उसमें 1 दे देगा। 3 मेन ये वाला है, ये तो ये वाला आपको हमने बता दिया ना, बस, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे इवेंचुअली, यहां से पैरा चेंज कर लेंगे। इवेंचुअली द राइटर या पोएट हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड्स इन अ वेरी इफिशिएंट वे। और यहां पे जो है कवि साहब जो है वो अपनी बात को रखते हैं और एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही शालीनता से। एंड आई एम ऑल्सो गो पैरेलल विथ हिज वर्ड हियर। और मैं भी इनके साथ समान रूप और संतुष्ट हूं इनके ये सेंटेंस से। तो आप जैसे ही यहां तक आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई अगर तुमको दिक्कत नहीं हुआ है, या अब कोई बच्चा कहेगा सर ये पूरी की पूरी बात हम इतना बड़ा याद नहीं करेंगे, ठीक है, हम गारंटी देते हैं अगर जो बच्चा ऑफलाइन में कर रहा होगा और ये चीज को अगर उसने देख लिया या समझने की कोशिश किया, हम तो कहते हैं भाई इतना तू लिख ले एकदम हाथ पे, और लिख करके जा और सीधा तू याद कर ले और वहां सीधा जाके छाप दे, टक 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 टक। बस 3-4 जो येलो वाला जगह है वो तुम याद कर लेना, चैप्टर नेम, राइटर नेम, जो ट्रिक से तुमको ऑफलाइन में हमने याद करवाया है, वो जैसे ही तू करेगा मार्क्स आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कलेजा चीर चीर के, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोल रहा हूं, ये वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत कम समय में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि वैसे बच्चे जो कहते हैं कि सर हमको जो है ना, ठीक है, हमको जो है इतना बड़ा याद वाद नहीं होना है, हमसे नहीं होगा। हम कहते हैं चल भाई तू 3 नंबर में ही काम चला ले, ठीक है। अब 4 में अगर 3 भी आ रहा है तो बहुत आ रहा है, और राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, हिंदी की भी क्लास चल रही है। आज जो है व्याकरण भाग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी चैप्टर 6 समाप्त हो चुके हैं, अब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए कहते हैं, मान के चलिए क्वेश्चन यहां दे रखा है, क्वेश्चन एक लाइन फिर दे दिया, सेम वही क्वेश्चन दे दिया, मान के चलिए, ठीक है। कहते हैं दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह लाइन लिया गया, यह पंक्ति कहां से, प्रोज है तो प्रोज, पोइट्री है तो पोइट्री, चैप्टर, अब यहां चैप्टर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय, जो राइटर है उसका नाम दे दीजिए, और यहां पे उनके बारे में थोड़ा सा जन्म मृत्यु ये फलाना ढिकाना आप दे दीजिए, यहां हो गया। अब उसके बाद यहां से पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, राइट क्वेश्चन, पहले यहां पे आप क्वेश्चन जो दिया गया उसको उतार दीजिए। इट हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मदद से, अकॉर्डिंग टू, यहां से आप फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट थॉट, आपके जो क्वेश्चन दिए गए उसके अनुसार जो विचार आपने पढ़ा, जो आप इस चीज को आपने पढ़ा उसमें क्या विचार आया, उस विचार को यहां से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इतना भी अगर यहां तक भी अगर आप लिख देते हैं, इतना भी यहां से भी, तो आपको यहां 2 से 2.5 नंबर आराम से मिल जाएगा। और इतना अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा देते हैं, नहीं तो वही वाला दिमाग अगर आप लगा देते हैं, समझ रहे ना, तो वो वाला तो आपको 3, 3.5 आसानी से मिल जाएगा। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद बहुत कोई कहेंगे ये गलत है, इसका ये मतलब होना चाहिए। भाई मतलब नहीं बता रहा हूं, यहां पे तुमको बस ये बता रहे हैं कि बस ये वाला फॉर्मेट को अपनाइए और मुट्ठी में नंबर को लेके आइए। और अगर ये चीज को देखना है कि इसमें कैसे क्या भराएगा, या इसमें जो है क्या क्या चीज होगा, तो ये चीज को आप देखने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और जाकर के वहां पे इंग्लिश गढ़ सर्च करेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे आप सीधा आएंगे, वहां क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आइए मेन मुद्दा पे आते हैं। अब देखिए, ऐलाने जंग करो या मरो, आपको पता है ये टेस्ट नंबर 7। इससे पहले ऑब्जेक्टिव, स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम एंड एपिथफ, ये समाप्त है। नाउन खत्म है, नंबर खत्म है, जेंडर खत्म है, सिंटैक्स खत्म है, आर्टिकल खत्म है, प्रोनाउन खत्म है, एडजेक्टिव खत्म है, और उसी में एक टॉपिक चल रहा है डिग्री, और डिग्री के बाद इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ये खत्म है।
इंग्लिश में। हिंदी की बात करें, बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति अर्धनारी ईश्वर, ठीक है, और फिर रोज और रोज, हाँ यहां तक क्या है, खत्म है। उसके बाद आज व्याकरण स्टार्ट हुआ है तो व्याकरण अपना चल रहा है। अब कहते हैं कि और स्टोरी में हम लोग ने अभी जस्ट समाप्त किया है द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट समाप्त हुआ, तो अब इसका वीकली टेस्ट होना है द आर्टिस्ट का। तो द आर्टिस्ट का टेस्ट है, इसमें अब बता देता हूं क्या क्या आना है क्या नहीं आना है। देख लीजिए, ये जो टेस्ट है ये सैटरडे को होगा। कब होगा? सैटरडे को, आपके अपने अपने बैच टाइम में, अपने अपने बैच में। कब कब? तो 6 बजे, 8:30 में और 9:20 में। ये तीनों टाइम में क्या होंगे? टेस्ट होंगे, ठीक है ना। 11th वाला परेशान हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आपके टाइम में है, ठीक है ना। तो ये आपके अपने अपने बैच में टेस्ट होंगे। याद रखिएगा, ये जो बैचेज है इसमें बैठने में दिक्कत है, ऑफलाइन में मुझे पता है क्योंकि भीड़ अधिक है, आप भी जान रहे हैं, ठीक है। और तो इसके लिए हमने व्यवस्था किया है कि हम देखते हैं कहीं और जगह, एक जगह शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। सैटरडे को आपके अपने अपने बैच में टेस्ट होगा, ठीक है। जिस तरह से जिस तरीके से हम लोग टेस्ट लेते हैं उसी तरह से होगा। इसमें अब क्या करना है आपको कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। कैसे टेस्ट है? ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव ना, ओनली ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव छोड़ो, ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और इसमें 40 क्वेश्चन, सॉरी 30 30 60 30 क्वेश्चन आना है। कितने क्वेश्चन? 30। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट, 30 प्रश्न, 30 मिनट, सॉरी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर और 30 मिनट, उतने में ये सॉल्व आपको करना है सैटरडे को। कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसके लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके लिए आप अपनी क्लास कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगर आप पूरे क्लास में जो एनसीईआरटी पढ़ाया गया है और पूरा जो शॉर्ट नोट आपका रेडी करवाया गया है, अगर आपने अच्छे से क्लास में किया है तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो आप स्वतंत्र हैं भाई, आपको पूरे बिहार से जहां से पढ़ के आना है पढ़ के आइए, ठीक है। और आप स्वतंत्र है, जिस तरह से क्लास में कोई चैप्टर कराने के बाद आपको फ्री कर दिया जाता है कि आप फलाना जगह क्वेश्चन बनाइए, जहां का क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक बनाइए, QIQS बनाइए, जहां से आपको जो बना के आना है आइए, आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 अंक मिलेंगे और 30 मिनट में होंगे, ठीक है। अब क्लास 11th वाला सुनिएगा, क्लास 11th के बच्चे, क्लास 11th का जो टेस्ट होगा इस सप्ताह में नहीं होगा। इस सप्ताह में सैटरडे को 12 का टेस्ट है, अगले सप्ताह शनिवार को चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। उनका भी 30 क्वेश्चन, 30 मिनट और क्या 30 नंबर, ठीक है। उनकी भी वीडियो आएगी, ठीक है। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको जो भी दिक्कत होगा ग्रुप में आप जाके देख लेंगे। ग्रुप में क्या, हम लोग ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव है नहीं, तो आप जाकर के आप डायरेक्ट देख लेंगे, कहां कॉल कर लेंगे, ठीक है। हमारे नंबर पे तो कॉल करे ही नहीं, ठीक है, या जो भी हो आप जैसे मैसेज करके बात कर लेते हैं उसी तरह से आप कृपया डायरेक्ट कॉल हम लोग को ना करें। जो भी चीजें हैं कोचिंग पे ही क्लियर करें, फोन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 नंबर वाले टॉपिक को आपने देखा, एकदम बेसिक सी बात थी, आसानी से आप समझ सकते हैं। बस याद रखिएगा जहां जहां येलो वाला जो पोर्शन है उसको बस आपको फिल करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहां पे भी देखेंगे तो वही चीज है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं फिर कहता हूं ये बात एकदम उस बच्चों के लिए है जो बच्चे कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, तो ये सारी बात को आप अच्छे से याद कर लेंगे, जहां जहां ब्लैंक मिला है बस उस जगह को आप फिल कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, नोटिफिकेशन ऑल करना नहीं भूलेंगे, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।